अध्याय 9 शिष्टाचार। निबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सभ्य नागरिकों के रूप में व्यवहार करना शिष्टाचार है। जीवन में शिष्ट व्यवहार का महत्व बताया गया है। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते थे। नाम था सोनू और रमन। सोनू कभी कभी मुझसे मिलने पार्क में आया करता था। पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर दादाजी पुकारकर पास आकर बातें करता था। लेकिन रमन दूर से ही आवाज करता हुआ आता और बिना अभिवादन किए निकल जाता था। आसपास के सभी लोग सोनू की तारीफ करते थे, परंतु रमन का व्यवहार सबको अनुचित लगता था। वह पढ़ने लिखने में और स्वास्थ्य की दृष्टि से सोनू की अपेक्षा बेहतर था, लेकिन शिष्ट व्यवहार में सदैव पीछे रहता था। समाज में सभ्य बने रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जान लेने चाहिए। इन्हें अपने जीवन में भी सम्मिलित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं। विनम्रता शिष्टाचार का सबसे बड़ा गुण है। विनम्रता। हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति के लिए आपका शब्दों का प्रयोग करना चाहिए एवं स्वयं से छोटे तथा समान स्तर के व्यक्तियों के लिए तुम्हें या तुम या आप का भी प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बात का उत्तर ऐसा नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि कठोर वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि बराबर वालों तथा अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते समय हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए। कटुता या कर्कशता नहीं होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमको उसका स्वागत प्रसन्नता एवं संतोष से करना चाहिए। बड़े व्यक्तियों के बैठने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि पार्क एक ऐसा स्थान होता है जहाँ प्रत्येक वर्ग के लोग खेलने, योगा करने, मित्रों से मिलने, निजी पशुओं को घुमाने एवं स्वयं घूमने के लिए एकत्रित होते हैं। मगर पार्क में कूड़ा करकट फैलाना, पशुओं का शौच करवाना, धक्का मुक्की करना शिष्टता के विरुद्ध है। हमें पार्क संबंधी कुछ नियमों को अपनाकर अपनी शिष्टता दर्शानी चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में हमें महिलाओं को खड़ा देखकर उन्हें अपनी सीट देना शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के आगे चिल्लाकर बोलना या ठहाका लगाकर हंसना अनुचित माना जाता है। उसी प्रकार बड़े बुजुर्ग के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या फिर राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। अगर कभी यह महसूस हो कि जिनके प्रति हम विनीत हैं वे हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो उनकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर वह हमें दीनहीन समझकर हमारे प्रति नकारात्मक रूप से दया भाव रखने की चेष्टा कर रहा है, तो हमें उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटना पलटना अशिष्टता है। संबोधन। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना अच्छी बात है। कुछ लोग इनके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा आदि लगाते हैं। इस प्रकार कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि हम किसी को इस तरह संबोधित ना भी कर पाए तो हमें सदैव आप कहकर पुकारना चाहिए। धन्यवाद। यदि कोई हमारे लिए कष्ट उठाता है और हमारी सहायता करता है तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। भोजन अवसर पर
दूसरों के साथ भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाते समय मुंह से आवाज करना अच्छी बात नहीं। अगर घर में कोई अतिथि आ जाए तो उनके लिए रुचिकर भोजन परोसना चाहिए। मेहमानों के खाने के बाद भी उनके बर्तन में अनावश्यक भोजन परोस देना उचित नहीं। अनुशासन। अनुशासन शिष्टता का एक अनिवार्य साधन है। अनुशासन समाज में नैतिक नियमों का पालन करना भी हो सकता है। किसी मंदिर, मस्जिद और ऐसी अन्य जगहों पर प्रवेश करने से पहले जूते बाहर रखना, सड़क की बाईं ओर चलना यदि अनुशासन के प्रमुख उदाहरण हैं। समय पर अपना काम करना, नियमित समय पर पहुंचना अनुशासन का पालन है। व्यवहार। किसी सभा या बैठक में शोर मचाना, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका ना देना अशिष्टतापूर्ण व्यवहार है। राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, चलना, बोलना भी अशिष्ट व्यवहार है। अपने मन को संयम में रखकर हमेशा काम करना शिष्ट व्यवहार है। शिष्टाचार से मन को प्रसन्नता मिलती है।